वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब के सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट संडे जो मैंने जैन के ज़िम्मे लगाया था वो ये इमेज था कि मुझे ये डिज़ाइन कर दो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे ये डिज़ाइन कर ना दे सका। हमने जो इमेजेस बनाई वन बाय वन, हम सभी वो इमेजेस जो इमेजेस मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर भेजी वन बाय वन, वो सभी के सभी इमेजेस हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। इससे हमारी जो फ्लटर के ज़रिए यूआई बनाना यानी यूज़र इंटरफेस बनाना उसकी स्किल भी पक्की हो जाएगी। और जो है अगर आपके जहन में इस दौरान में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पहले इमेज से। इस बेटा ये पहला है, अच्छा ये दूसरा जी, ये पहला इमेज है, ठीक हो गया। इस इमेज से स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इस तरह का इमेज जो है वो, इस तरह का फ्रेम जो है वो, इस तरह का यूआई जो है वो बनाना है। तो इस तरह की यूआई को बनाने के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ हमें दरकार है वो ये कि हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से एंड्रॉयड नहीं, प्रोजेक्ट फाइल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, और ताकि आप अपनी प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स देख सको उसके लिए आपने लिब में जाना है। ये आपकी main.dart फाइल पड़ी है जहाँ से अपने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना। ये आपके एसेट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर कुछ इमेजेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जिसमें एक ये आप लोगो है, दूसरा ये इमेज हमारे पास पड़ा हुआ है, तीसरा ये इमेज पड़ा हुआ है और चौथा ये इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। हम चूँकि अब हमने ज़रा प्रोफेशनल सा लुक देना है तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह का अच्छा सा इमेज अपनी एप्लीकेशन में चाहिए। अब हम ज़रा मजाक से हटकर प्रोफेशनलिज्म की तरफ आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा इमेज हो। अच्छे इमेज के लिए आप रब्ता करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें से एक वेबसाइट है unsplash.com। आप इस पर जाएंगे और कोई भी अच्छी इमेज जो कि आप समझते हैं कि इस इमेज से थोड़ी सी रेलिवेंट हो, उस इमेज को आपने पिक कर लेना। सो हम कोई भी एक अच्छा इमेज इसमें से पिक कर लेते हैं। लाइक ये है, नहीं ये अच्छा तो नहीं है, तो बैड ही सी है। अच्छा ये कर लें। ओ तू तो इंतज़ार में था हैं, ओ आ गई, सही है, ठीक है भाई, ये आ गई। छड़े लोगों, तुम्हारे अरमानों की आज यहाँ पर निकलेंगे जनाजे, इसलिए दिल थाम कर बैठिएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इमेज अभी अभी हमने डाउनलोड किया है उस जगह पर जाएंगे। उस जगह को देखने के लिए मैं वापस ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा डाउनलोड्स, क्लिक करूँगा डाउनलोड्स को, और ये मेरे पास वो मेरा फ़ाइल पड़ी हुई है जो कि अभी मैंने रिसेंटली डाउनलोड की थी। मैं फाइंडर में जाता हूँ। फाइंडर में, ये मैक के अंदर फाइंडर में आपको जाना पड़ेगा, जबकि आपकी विंडोज़ के अंदर आपको फ़ाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। जहाँ पर भी ये पिक्चर पड़ी हो वहाँ से आपने इसको उठाना है, ड्रैग करना है, और ड्रैग करके आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाएंगे और अपने इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर आकर पेस्ट कर देंगे ड्रैग करके। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं कि सिंपली कॉपी करें और पेस्ट कर दें। बहरहाल इमेजेस के अंदर ये हमारे पास इमेज आ गया है। इसका नाम हम रख देते हैं इदरीस की कनिया, अच्छा बहन, ये चलो ये चलो जी ओके ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो इमेज आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी एप्लीकेशन का जो मेजर और बेसिक कोड है ना, सबसे पहले वो लिखना। अच्छा बहरहाल अब आप देख सकते हो कि इमेज पेस्ट करने के बाद हमने देखना है अपने pubspec.yaml के अंदर कि भाई आया कि उस इमेज का रेफरेंस दिया हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना asset/images। इसका मतलब यह है कि इमेजेस के फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी मेरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकती हैं। डन हो गया। अब हम अपने मेन के फाइल में जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा तरीक़ाकार होता है, सबसे पहला जो फंक्शन हम लिखेंगे जहाँ से हमारा लजिता हमारी इस पूरे कोड को पढ़ना शुरू करेगा वो क्या है जी, void मेन, और उसके अंदर हमने अपना फर्स्ट फंक्शन लिखना है रन ऐप का, और इसके अंदर हम अपनी सबसे पहली इंट रखेंगे
जो कि माई ऐप की होगी, जो कि रिटर्न करवाएगा माई ऐप की क्लास को। तो ये जूम करें थोड़े से, चलो जी जूम कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके कलर स्कीम फ़ॉन्ट में जाके हम थोड़ा सा इसे कर लेंगे 16, अप्लाई, काफ़ी है ये, थोड़ा और करें, और कर लेते हैं जी। फाइल में गए, राइट सेटिंग्स में गए और यहाँ पर हमने कर लिया 18। नफ है, चलें जी। अच्छा जी, माई ऐप का रेफरेंस तो दिया हमने, लेकिन अभी तक हमने अपना ये स्टेटफुल विजेट नहीं बनाया। अब आप मुझे बताएं मैं इसको स्टेटफुल बनाऊँ या स्टेटलेस बनाऊँ? स्टेटलेस बनाऊँ, क्योंकि इसके हमने स्टेट चेंज करने का वास्ता इस क्लास से हमें सिरे से पड़ेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको स्टेटलेस ही रहने देंगे। स्टेटलेस बनाने के लिए मैं लिखूँगा STL स्टेटलेस, नीचे मुझे लिखा हुआ आ गया। इसका नाम मैं लिखूँगा माई ऐप। अल्लाह देता वज़ीर साहब जो हैं वो मेरी आसानी के लिए जहाँ जहाँ लिखने की ज़रूरत है वहाँ खुद ही लिख देंगे। और उसके बाद मैं इसमें से रिटर्न क्या कराऊँगा, अपनी सबसे पहली इंट मटेरियल ऐप की, जिसको मैं टाइटल दूँगा। अब हम इस अपनी पूरी एप्लीकेशन को टाइटल दे देंगे। ये काशान के ज़िम्मे था, ये वाला जो UI था, हाँ ये जी है काशान UI। और इसका जो होम है वो होगा जनाब, हाँ जी, इंसान बन। अच्छा, काशान UI, और इसका नाम रख देते हैं जो अब हम नेक्स्ट अपने स्टेटफुल विजिट बनाएंगे उसमें कहेंगे जी काशान UI के नाम से, ठीक है जी। और आपको पता है क्लास का जहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके आखिर में हम 2 छोटी ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब ये जनाब यहाँ पर हम बनाएंगे, अब स्टेटफुल क्लास बनाएंगे। स्टेटफुल क्लास बनाने के लिए मैं लिखूँगा STFUL स्टेटफुल क्लास पर मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर काशान UI जी। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिस कर दिए, यहाँ पर सेमीकोलन रिटर्न जो कि हो रहा है उसके आखिर में सेमीकोलन लगाया। और यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन की स्पीड को तेज़ करने के लिए मटेरियल ऐप के पीछे मैं क्या लगा दूँगा, कॉन्स्ट। डन हो गया, ठीक है जी। अब ये जो काशान का UI है जो हमें रिटर्न करवा रहा है वो फिल वक्त एक सिंपली कंटेनर था जिसका कलर हम रख देते हैं कलर्स डॉट येलो। अपनी एप्लीकेशन को रन कर देख लेते हैं और देखते हैं कि अभी इस वक्त हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अभी बच्चों जब तक वो हमारी एप्लीकेशन रन होती है मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ, ज़रा गौर करें कि ये जो इमेज है इसके अंदर बैक साइड पर एक कंटेनर है। इसके बैक साइड पर या आप ये समझ लें कि जिस तरह ये हमने एक सिंपल कंटेनर बना दिया है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। जिस तरह इसकी बैक साइड पर सिंपल कंटेनर है येलो का, इसकी भी बैक साइड पर एक कंटेनर है जो पता नहीं येलो है या ऑरेंज कलर है। उसके ऊपर उस कंटेनर के ऊपर एक मज़ीद कंटेनर है जिसके अंदर सबसे ऊपर एक, बल्कि जो निचला कंटेनर है उसके ऊपर एक कंटेनर है जिसके अंदर 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पीला है, दूसरा हिस्सा वाइट है। यानी सबसे पीछे एक कंटेनर, उसके ऊपर एक कंटेनर जिसके अंदर एक रो है जिसमें 2 डब्बे पड़े हुए हैं, एक पीला डब्बा और एक सफ़ेद डब्बा। समझ आ गई इतनी सी बात। फिर उसके ऊपर, इस कंटेनर के ऊपर एक रो है, इस कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर है जिसके अंदर एक कॉलम है और उस कॉलम में ये ऊपर वाली पहली रो आपको नज़र आ रही है। ये सारी क्या है जी, पहले रो है। कॉलम के अंदर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ से स्ट्रक्चर समझ आ गया तो एप्लीकेशन हमारी आराम से बन जाएगी। पीछे एक कंटेनर पड़ा है जिसके ऊपर एक कंटेनर पड़ा है जिसमें 2 डब्बे पड़े हुए हैं, एक पहला डब्बा पीला है, दूसरा डब्बा वाइट है, जो कि जाहिर सी बात है रो में रखे हुए होंगे, ठीक है। रो में पहला डब्बा पीला रखा हुआ है, दूसरा डब्बा वाइट रखा हुआ है। फिर इस डब्बे के ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं डब्बे के ऊपर, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कैसे रखी हुई होंगी कि इसको बनाया गया होगा एक कॉलम, कॉलम के अंदर, कॉलम के बच्चों में ये पहली रो आ जाएगी,
आप ये समझ लें कि सारा का सारा क्या है, कॉलम, ये सारा कॉलम है जिसके अंदर पहली रो ये आ गई, दूसरी भी रो आ गई जिसके अंदर ये आपका इमेज पड़ा हुआ है, और उस रो के अंदर जो दूसरा विजेट है वो ये पूरा कॉलम है। उस कॉलम में ये पहला विजेट है, ये दूसरा विजेट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर पांचवा है, और नीचे ये जो एंटर योर ईमेल है ये छठा है। मैं एक दफ़ा फिर से स्ट्रक्चर, अभी आपके जहन में थोड़ा सा खाका बना होगा, अब मैं लास्ट टाइम इसको रिपीट करूँगा इस खाके को, और उसके बाद हम इस खाके को एज इट इज़ बनाना शुरू करेंगे। अब आप दोबारा से गौर से देखें, ये पीछे जो पीला कलर है ये एक कंटेनर है, उसके ऊपर एक कंटेनर है जिसके अंदर दो डब्बे हैं, एक पीला डब्बा है, दूसरा सफ़ेद डब्बा है। जाहिर है जब एक कंटेनर में दो चीज़ें रखवानी हों और वो बिल्कुल एक लाइन में, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, रो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी रो के अंदर उसने मज़ीद दो डब्बे ऐड कर दिए, पहले एक कंटेनर, उसके ऊपर एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर एक रो, उस रो के अंदर मज़ीद दो कंटेनर, पहले कंटेनर का कलर पीला, दूसरे कंटेनर का कलर सफ़ेद। फिर इस जो रो है पूरी की पूरी, जो कंटेनर की रो थी आपकी, उसके ऊपर एक कॉलम, उसके ऊपर एक कॉलम है जिसके अंदर पहले एक रो है, दूसरे नंबर पर एक इमेज है, दूसरे नंबर पर फिर एक रो है जिसके अंदर एक इमेज है, और एक कॉलम है। उस कॉलम में ये पहले फैशन पड़ा हुआ है, दूसरा ये लफ्ज़ पड़े हुए हैं, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक है, अभी आपको कुछ टूटी फूटी समझ आई होगी, अभी मैं इसको बनाता जाऊंगा तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम जाते हैं अपने कोड के अंदर। जैसा कि मैं आपको बताया है कि भाई मुझे अब समझ आ गई है एक बात बड़े ख़्याल से, कि मेरे पास एक पीछे पीला कंटेनर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मुझे एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसकी रो में दो डब्बे पड़े हों, मज़ीद दो कंटेनर पड़े हों। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, मैंने ये कंटेनर पहले ही मेरे पास येलो कलर में पड़ा हुआ है। जो सबसे अहम बात है यहाँ पर वो ये कि चूँकि हमने इस कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रखना है, इस कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रखना है, तो हमें इस कंटेनर को स्टैक में डालना पड़ेगा, हमें इस कंटेनर को स्टैक में डालना पड़ेगा। रैप विद विजिट कर लो, या इसका स्टैक लाने का आसान तरीका होता है रैप विद कॉलम क्लिक करो और कॉलम को बदल दो स्टैक के साथ। ठीक है, अब ये एक कंटेनर पड़ा है स्टैक में, और उसके ऊपर एक और कंटेनर रख दिया जिसका कलर अभी हमने कुछ भी नहीं रखना, और इसके चाइल्ड में हमने एक रो रख दी, और इस रो के अंदर मैंने दो कंटेनर रख देने हैं, इस रो के चिल्ड्रन में दो कंटेनर रख देने हैं। एक कंटेनर मैंने रखना है कलर्स, कौन सा कलर रखना है, येलो का, कलर्स डॉट येलो, थोड़ा सा उससे बदला हुआ कलर ले लेते हैं, येलो एक्सेंट, इसको थोड़े से शेड भी ज़रा कम दे देते हैं, 700 का दे देते हैं। और इसमें इसी रो में इसके इस कंटेनर के आगे एक और कंटेनर हमने रखना है जिसका जो कलर है वो क्या रखना है, वाइट रखना है। सो मैं इसको यहाँ से लिख दूँगा कलर्स डॉट, सही है। अब आप देखेंगे कि कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा जी? जो नीचे होगा वही दरअसल ऊपर होगा। ये जो कलर है जो नीचे हमारा कंटेनर पड़ा हुआ है, इसका कलर चेक करने के लिए मैं कलर्स डॉट ब्लू करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऊपर वाला कंटेनर है उसका कलर ब्लू है, जो कंटेनर हमारा नीचे पड़ा हुआ है वही दरअसल हमारा ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको कोई भी कलर नहीं दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अभी जो आपको नीचे वाले कंटेनर्स यानी येलो, लाइट येलो वाले और वाइट येलो वाले नहीं नज़र आ रहे, उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हमने इसको अभी तक हाइट और विड्थ
नहीं दी, इसको कोई पिक्सल दिए ही नहीं है, इसलिए ये अभी बेनिशान है। तो हम इन हाइट इसको दे देते हैं, जो पहला हमारा कंटेनर होगा उसको विड्थ हमने ज़्यादा कम देनी है, दूसरे कंटेनर को विड्थ ज़्यादा देनी है, वाइट वाले को। सो हाइट दोनों की सेम रहेगी, हाइट दोनों की सेम रहेगी, लेकिन इसकी विड्थ होगी तकरीबन 150 पिक्सल कह लें आप, और जो दूसरा कंटेनर है उसकी 2.5 गुना ज़्यादा होनी चाहिए तकरीबन। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं तकरीबन 400 400 कर लें। अब आप जाएंगे, अब आपको कुछ इसके ऊपर नज़र आया है, ठीक है। आप ज़रा फ़र्क महसूस करें इस रंग में और उस रंग में, फ़र्क है? वो वाला लाइट है। चलो हम इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए ना हम कलर थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज कर लेते हैं। इसको हम फिलवक्त कर देते हैं ब्लू, और अब आप ज़रा देखें, आपको समझ आया? अब जो मेजर चीज़ है, आप देखें कि जो कंटेनर नीचे पड़ा हुआ है वही दरअसल आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आप इस कंटेनर को उठाकर नीचे रख देंगे तो क्या होगा? येलो की बैक साइड पर आपका वो कंटेनर चला जाएगा। ठीक है, मैं इस कंटेनर को उठाकर जनाब दोबारा नीचे रखता हूँ, और अब चेंजेस देखता हूँ, ये चेंजेस आ गए। ठीक हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई जिस तरह हमारे यहाँ पर है ना, बिल्कुल इसी तरह से हमारा कंटेनर ये शो हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा नीचे वाला कंटेनर है इसको क्या देना पड़ेगा? इसको हाइट देनी पड़ेगी, और हाइट बिलफर्ज हम इसको दे देते हैं 600 हाइट दे देते हैं, और विड्थ इसको दे देते हैं 850। ठीक है, अब हम देखते हैं ये रीज़न नहीं है, रीज़न मुझे लग रहा है कुछ और है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे थे, रीज़न यही है। ठीक है, हाइट और विड्थ हमने कुछ हद से ज़्यादा दे दी थी, लेकिन अभी भी हमारी जो पिक्चर है उसके ऐन मुताबिक लाने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी पिक्चर की विड्थ भी ज़्यादा करनी पड़ेगी और हाइट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अलाइनमेंट भी सेट कर लेते हैं। विड्थ हम कर देते हैं 750 और हाइट हम कर देते हैं तकरीबन 400। अब कुछ बेहतर है, लेकिन अभी भी मज़ीद विड्थ हम कर देते हैं 850 और हाइट हम कर देते हैं 450। ठीक है जी, 400 बेहतर है, नहीं हाइट ठीक है। विड्थ में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा, 980 भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा इमेज तो यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं आया। तो उसके लिए सादा तरीका आप लोगों को पता है, हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर की अलाइनमेंट रखनी पड़ेगी। अलाइनमेंट डॉट, हाँ इधर नहीं लगेगी, गेट वेरी गुड, बच्चे ने मेहनत की है। क्यों नहीं लगेगी जी? क्योंकि इसका पेरेंट ऊपर वाला कंटेनर स्टैक के ऊपर लगेगी। क्योंकि जो इसका पेरेंट है उसकी अलाइनमेंट अगर आप सेट करोगे तो इसकी अलाइनमेंट पर फ़र्क पड़ेगा, इसकी अलाइनमेंट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप स्टैक में जाएंगे और उसकी अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपका सारा मामला सेंटर में आ गया। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप अभी भी देखें, क्रॉस एक्सिस वाली बात ही नहीं है। नहीं बेटा, इसकी रीज़न ये है कि ये जो दोनों कंटेनर हैं ये आपके किस में पड़े हुए हैं? नहीं, ये जो दोनों कंटेनर हैं ये आपके रो में पड़े हुए हैं। तो रो की जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है मेन एक्सिस की, वो मेन एक्सिस की जो आपकी अलाइनमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ पर जाकर देख लें, स्टार्ट में होती है और क्रॉस एक्सिस सेंटर में होती है। और इसकी मेन एक्सिस में ये ऑलरेडी हमें स्टार्ट में नज़र आ रहा है। इसको मेन एक्सिस के स्टार्ट से हटाकर हमने कहाँ रखना है? सेंटर में रखना है। तो अब आप रो के मेन एक्सिस में जाएंगे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब आप जाएंगे और देखेंगे फ़र्क पड़ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी विड्थ हम मज़ीद बढ़ा दें, मज़ा नहीं आ रहा,
1080 पर जाएं। विड्थ में फ़र्क नहीं पड़ रहा। विड्थ में इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जो नीचे कंटेनर्स की विड्थ हैं वो ही टोटल 550 पिक्सल्स हैं। अगर आप इस निचले कंटेनर की विड्थ देखो वो 400 पिक्सल्स हैं और जो ऊपर वाले कंटेनर की पिक्सल्स विड्थ देखो वो 150 है। अब आप इसको कर दें 250 पिक्सल्स और इसको कर दें 700 पिक्सल्स। 700 और 200 900 पिक्सल्स। आप देखें अब वो बढ़ गया। अब आप बच्चों एक बात नोटिस करो कि इस रो की जो ऊपर हाई विड्थ है, अगर मैं इसको 800 कर दूं और नीचे जो टोटल इन कंटेनर की जो टोटल विड्थ बन रही है वो है 900, ऊपर है 800, क्या मुझे एरर आएगा? समझ आइए बात की। जितनी आपकी पेरेंट विजेट की विड्थ है ना, आपके चिल्ड्रन विजेट की विड्थ उससे ज़्यादा जमा कर कर नहीं बढ़नी चाहिए। अगर मैं अब इसको वापस कर दूं 600 और ऊपर की तो टोटल 800 है, क्या एरर रहेगा? एरर ख़त्म हो जाएगा। बात समझ आ गई है? बहरहाल हम इसकी विड्थ कर देते हैं 500 और इसकी विड्थ 200 ही रहने देते हैं और इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 400 के करीब और बस। ठीक है जी। अब ये ऑलमोस्ट हमारी उस तरह की शेप शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, हमने अब ये जो ब्लू कलर है इसको तो पहले हम येलो करें ना, क्योंकि हमने एज इट इज़ दिखाने की कोशिश करनी है। और येलो कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? नीचे वाला डार्क कर दें, ऊपर वाला लाइट कर दें। नीचे वाला डार्क कर दें, ऊपर वाला लाइट कर दें। ठीक हो गया जी। इसको हम सिंपल कलर येलो में ही रहने देते हैं और जो ऊपर वाला है कलर उसको हम कर देते हैं डॉट शेड 700। अब हम जाते हैं। ठीक हो गया जी, वेरी गुड, गुड सजेशन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब इस टाइम स्ट्रक्चर क्या बन गया है, ज़रा गौर से एक दफ़ा देख लें। ये मेरे ख्याल से क्या खुल गया, दूसरा कोड खुल गया जी। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन गया है, हमारे पास स्टैक के अंदर 2 कंटेनर है। जो ऊपर कंटेनर है वो स्क्रीन में दरअसल नीचे है और जो कोड के अंदर नीचे कंटेनर है वो स्क्रीन में दरअसल ऊपर पड़ा हुआ है। अब हमने जो कंटेनर ऊपर पड़ा हुआ है उसके अंदर क्या शो करवाना है, जो कंटेनर ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमने ये सारा मामला शो करवाना है। ये सारा मामला शो करवाना है। तो उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप इस कंटेनर को के अंदर जो रो है इस पूरी रो के ऊपर दिखाना है ना, हमने इस पूरी रो के ऊपर दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस रो के को मैं ले आऊँगा ऑप्शन कमांड प्लस एंटर, सॉरी जी, ऑप्शन प्लस एंटर। आपके विंडोज़ के अंदर ऑप्शन है ऑल्ट प्लस एंटर। आप इसे प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगी। इसमें आपने रैप विद, चूँकि अब मैं इस रो को किस में लाना चाहता हूँ, स्टैक में लाना चाहता हूँ। नो, फॉर सम रीज़न अभी हमें यहाँ पर स्टैक में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उन दोनों डब्बों के ऊपर, इन दोनों डब्बों के जो नीचे पीला और वाइट डब्बा है उसके ऊपर सारी मामला दिखाना है ना। तो हमें उन डब्बों को स्टैक में लाना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड ऑप्शन प्लस एंटर प्रेस करके रैप विद कॉलम करूँगा और लिख दूँगा कॉलम को स्टैक। अब जनाब ये पूरी रो डब्बों वाली और इसके ऊपर अब मैं अपनी चीज़ें लिखना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इब्तिदा करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, चेक करने के लिए कि इज़ एवरीथिंग वर्किंग राइट और नॉट। ठीक है जी, कलर्स डॉट, ठीक है। अब ये बिलाल जो है वो हमें अपने उन डब्बों के ऊपर शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि लेफ़्ट कॉर्नर में क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं की स्टैक की। हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर देते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब आप देख लें बिलाल जो है वो सेंटर में शो हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ से सारी वर्किंग स्टार्ट करनी है।
अब आप जानते हैं कि हमने ये चीज़ पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक शो करवानी है। तो ये जो सारा मामला हम शो करवा सकते हैं वो कैसे शो करवा सकते हैं कि कॉलम के अंदर एक कॉलम बना दें, उस कॉलम में पहले ये पूरी रो आ जाए, फिर एक और रो आ जाए जिसके अंदर पहले ये इमेज आ जाए, और फिर जो दूसरा विजेट हो उसके अंदर एक कॉलम के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए। यही सेंस बनती है, क्योंकि हमारे पास जो टूल्स पड़े हैं वो रो है, कॉलम है, कंटेनर है, एक्सपेंडेड है, स्टैक है, इनको यूज़ करते हुए हमने यूआई बनाना। तो अभी इसको देखकर जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि भाईजान अगर आपको ये सारी चीज़ें बनानी है तो स्टार्ट कहाँ से लिया जाए। स्टार्ट अब मैं डायरेक्ट अगर रो बना दूँ तो रो के अंदर फिर आप इधर ही ऐड करवाते जाओगे, लेकिन हमें क्या करना है कि ये रो के बाद हम नीचे भी चीज़ें ऐड कर सकें। तो फिर ज़हन में नक्शा यही बन रहा है कि एक कॉलम बना लो, उस कॉलम में पहले ये रो रख दो, पूरी ये रो ऑफ विजेट्स रख दो, फिर जो है एक और रो बना दो जिसके अंदर पहले ये इमेज रख देना, उसके बाद एक कॉलम बना लेना, उस कॉलम के अंदर पहले ये चीज़ रख देना, फिर ये चीज़ रख देना, विजिट रख देना, फिर ये विजिट रख देना, फिर ये विजिट रख देना, फिर ये विजिट रख देना, और फिर ये विजिट रो के अंदर कॉलम बनाएंगे ना दोबारा। अभी देखते जाओ, ठीक है जी। अब हमें जो कंटेनर बनाना है, अब हम डायरेक्ट कंटेनर बनाएंगे या कॉलम बनाएंगे? लेट से हम कॉलम बनाते हैं, कर देखते हैं ना। मैं भी आपके साथ पहली दफ़ा ही बना रहा हूँ, मैंने कोई इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, तो कभी भी आप फर्स्ट टाइम में सही हो ही नहीं सकते, ये बेवकूफ़ी है। तो अभी कॉलम के अंदर हम जो है एक रो बनाते हैं, रो के अंदर हम एक चिल्ड्रन बनाते हैं, चिल्ड्रन में हम जो है हमारी रो के मुताबिक ये 2 चीज़ें हैं और आगे ये 4 चीज़ें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 चीज़ें एक रो में और ये 2 चीज़ें एक रो में, और फिर जो मेजर पहली रो होगी उसको मैंने स्पेस बिटवीन कर देना, ठीक है। इन दोनों के दरमियान फासला आ जाएगा। मैं अभी आपको कर दिखाता हूँ। ये हमारी रो है जिसके अंदर आपको पता है कि अगर मैं सिर्फ आइकन्स डॉट ड्रॉर का नहीं है, आइकन्स डॉट लाइन, ये हमारे पास लाइन वेट राउंडेड का एक आइकन पड़ा हुआ है। इसको अगर हमने बटन बनाना है, आपको ही पता है कि ऊपर सारे क्या पड़े हुए, ये बटन्स हैं, सिर्फ आइकन्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइकन की बजाय लिखना पड़ेगा आइकन बटन, और इसके अंदर हमें जो देने का तरीक़ाकार होता है ना डिटेल्स को, वो ये होता है कि आइकन बटन देके आपने लिखना है आइकन, और आइकन के अंदर आपने फिर लिखना है आइकन इनटू उस आइकन का नाम। इस तरह से आप लिखोगे और लिखोगे ऑन प्रेस्ड, कि जब भी ये प्रेस हो तो क्या हो, जब प्रेस हो तो लिखा है प्रिंट ठीक है, ये लिखा हुआ है। हया कर जानदी कर यार, आसम यार कितने रहे हैं यार, बड़े हैं। अच्छा जी, ये अब आपके सामने है। एक तो तरीक़ाकार ये था कि ना, जो इदरीस तरीक़ाकार इख्तियार करता है, इदरीस एक रो को बनाने के लिए पता है क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है। अब ये उसने रो में सारा कुछ बनाना है, वो क्या करेगा, इदरीस ये करेगा कि ये जनाब हमने लिख लिया, आइकन बटन बना लिया, आइकन बटन बना के यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा, ये क्योंकि मेरी स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर, ऐसे करके ना, ये फंक्शन में मेरे स्टेटमेंट है, ये मैंने प्रिंट, ये जो मेरा ऑन प्रेस्ड के अंदर चीज़ें लिखी होती है ना बेटा, ये आपका फंक्शन होता है, कोड्स होते हैं। अभी तक जो आपने डार्ट पैड पर सारा कुछ किया था ना, उसके अंदर आप हर स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन डालते थे ना, लेकिन आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आप कोमा डाल रहे हो, इस कंटेनर को एक दूसरे से जुदा करने के लिए क्या डाल रहे हो, कोमा। होना तो ये चाहिए था ना कि यहाँ पर सेमी कॉलन होता, लेकिन सेमी कॉलन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जब विजेट्स को एक दूसरे से अलहदा करना है तो आप कोमा इस्तेमाल करोगे, जब आपने फंक्शन के कोड को, मतलब स्टेटमेंट्स को अलहदा करना है, फंक्शन की कोड्स को अलहदा करना है, तब आप सेमी कॉलन दबाते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो,
ये जो ऑन प्रेस्ड है ये क्या है जी, आपका फंक्शन है। इसके अंदर जो सारी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एक दूसरे से जुदा करने के लिए आप सेमीकोलन इस्तेमाल करोगे। जब आप विजेट्स डिफाइन कर रहे हो, उन विजेट्स को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए आप कोमा इस्तेमाल करते हो। सही है। बहरहाल ये आइकन बटन प्रेस होगा तो जनाब सुफियान हयाकर का प्रिंट जो है हमें कंसोल के अंदर शो होगा। अब हमें पता है कि हमारे यूआई के मुताबिक एक आइकन यहाँ पर है, दूसरा आइकन उसके आगे है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से डी दबाऊँगा और जो कंट्रोल डी से लाइन कॉपी हो जाती है, कॉपी पेस्ट हो जाती है। ऊपर वाली लाइन कॉपी होकर नीचे मुझे पेस्ट होकर मिल गई, कमांड डी या कंट्रोल डी। ठीक है जी। अब नीचे वाली में जो आइकन है वो मैं डाल देता हूँ सर्च का, और इस पर आए सही है। अब आप यूआई देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा। यूआई देखा आपने, आपको इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन अभी हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हमें ये चीज़ बाकायदा तौर पर थोड़ा सा इसके दरमियान फासला होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, साइज्ड बॉक्स विड्थ तकरीबन 10 की आ जाए। फिर से जाकर देखता हूँ, थोड़ा सा फासला आ गया, मेरी ज़रूरत पूरी है। लेकिन अभी भी ये हमारी कंटेनर से बाहर है। ये इसको हमारी कंटेनर में लाने के लिए, इस रो को हमारे कंटेनर में लाने के लिए मुझे अपने कॉलम को कंटेनर के अंदर कैद करना पड़ेगा। मुझे अपने कॉलम को बताना पड़ेगा कि भाई आपकी विड्थ जो है ना वो 800 से नहीं बढ़ सकती। मैं इस कॉलम के ऊपर लिखूँगा ऑप्शन एंटर, रैप विद कंटेनर विड्थ 800। अब देखते हैं क्या हमें हमारा मतलूब हासिल होता है। बिल्कुल नहीं हुआ। इसकी रीज़न में चीज़ जो आ सकती है वो ये है कि जो हमारी रो है इसके अंदर अभी तो यानी जो हमने कंटेनर डाला वो हमने गलत डाला। अब आप बच्चे मोस्टली क्या करते हो कि जो चीज़ आप टेस्टिंग के लिए डाल बैठते हो ना वो आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो। ऐसे नहीं करना। जो आपने गलती से डाल दिया उसको वापस आपने क्या करना है, रिमूव कर देना। ठीक है। अब वो हमारी स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी रो जो है वो हमारी स्टैक के या इस कॉलम के इसके अंदर हो, इधर बाहर ना हो। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, चेक करने के लिए मुझे करना पड़ेगा मेरा जो कंटेनर है ये मेरा स्टैक है, स्टैक के अंदर ये मेरी रो है, ये कंटेनर विड्थ है। अच्छा ये विड्थ जो है वो 500 है। अभी किसी के पास कोई सजेशन, क्या करूं? 5, 200, 700। एक मिनट, कमांड ऑप्शन एंटर, रैप विद, वापस कंटेनर करते हैं। मुझे लगता है मैंने ठीक किया था लेकिन विड्थ 700 होनी चाहिए थी। हाँ जी, विड्थ 700 होनी चाहिए थी। विड्थ 700 क्यों होनी चाहिए थी? जैसे हमने ऊपर जो चिल्ड्रन है उसके लिए 700 दी हुई है। नहीं बेटा, आप ये देखो, ये जो ऊपर 2 कंटेनर हैं इनकी टोटल विड्थ कितनी है? 700। यानी अगर आप इस रो में पड़े 2 कंटेनर के बराबर बराबर में अपने इस दोनों को लाना चाहते हो तो आपको जो नीचे कॉलम बनाना है ना उसकी विड्थ भी इन दोनों के टोटल के हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 800 लेके जा रहा हूँ ना तो ये मुझे किसके बराबर ले जाएगा? अपने इस कंटेनर के बराबर ले जाएगा। ये जो मेरा बाहर कंटेनर पड़ा, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा। मुझे इसको लेकर आना था उस रो के बराबर जिसके अंदर मेरे 2 कंटेनर पड़े हुए हैं, और उन दोनों कंटेनर का मिलाकर जो टोटल विड्थ बनती है वो 700 बनती है। इसलिए जो मैंने नीचे अपना सारा मामला डिज़ाइन करना है उसकी टोटल विड्थ मैंने उस कंटेनर की 800 रखनी है। समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात है। अगर आपने इस कंटेनर को आपने डेकोरेशन देनी है, प्यार मोहब्बत करना है इसके साथ, इसको बॉर्डर देना है, इसको साइडों से गोल गोल बनाना है तो आप कंटेनर यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ हाइट और विड्थ बनानी है ना, हाइट और विड्थ बनानी है तो कंटेनर के बजाय आप सिर्फ क्या इस्तेमाल करोगे?
साइज बॉक्स के अंदर आपको नज़र आएगा कि डेकोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। कितने है विड्थ हाइट, लेकिन अगर आप करोगे ना कंटेनर की प्रॉपर्टी, कंटेनर का विजेट, और कंटेनर के ऊपर होवर करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे विजेट्स नज़र आएंगे, प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, जिसमें ये डेकोरेशन है, ये पड़ा हुआ डेकोरेशन पड़ा हुआ है। इस डेकोरेशन के ज़रिए आप इस कंटेनर की लेपा तेपी कर सकते हो, डेंटिंग पेंटिंग कर सकते हो, इस कंटेनर को सोना बना सकते हो, इसके एजेस मोड़ सकते हो, इसके पीछे शैडो डाल सकते हो, इस कंटेनर के अंदर ग्रेडियंट डाल सकते हो, जो आप लेविश ओपेसिटी, हाँ ग्रेडियंट भी डल जाते हैं इसके अंदर, सारा कुछ डल जाता है। जो आपको इंतहाई ज़बरदस्त एप्लीकेशंस के यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहे होते हैं, यूआई नज़र आ रहे होते हैं, वो इसी तरह ही बनाए गए होते हैं। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों। अब एक बात तय होगी, अच्छा भी बच्चों खामोश खामोश। अच्छा ये आइकन बटन, अब हमें कंफर्म होगा कि हमारे आइकन बटन जो है वो अंदर आ रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारी यूआई के मुताबिक इधर होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और रीच है, ये भी दरअसल क्या है, ये बटन है, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। तो ये यानी क्या हुए, ये टेक्स्ट बटन हुए। तो अब एक तो तरीका ये है कि मैं जनाब यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट बटन, उसका ऑन प्रेस्ड, वज़ीर साहब ने मुझे खुद ब खुद ही बना बनाया कोड दे दिया, इस पर मैं लिख दूँ प्रिंट मूसा, अच्छा आ गया यार तेरे से अच्छा ही है। अच्छा चाइल्ड टेक्स्ट में हम शो करवा देंगे किधर, इधर, हाँ मूसा छा टेक्स्ट में हम दे देते हैं कि जनाब क्या है जी, पहला जो बटन है वो होम क्या है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और रीच। होम कमांड डी, पोर्टफोलियो अबाउट पोर्टफोलियो और रीच। डन है जी। ये जी अब हमारे सामने इस तरह से शो हो रहा है। अब एक बड़ा दस्ती सा तरीका है जो इदरीस इस्तेमाल करता है। इदरीस क्या करता है कि यहाँ पर लगाएगा साइज बॉक्स, सॉरी कॉपी, यहाँ पर लगाएगा पेस्ट और यहाँ पर लगा देगा 500 विड्थ। वो चला तो जाएगा आगे, ठीक है जी, नहीं 300 भी लगा दे वो ठीक से भी हो जाएगा, ये ठीक से भी हो गया, पर ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं है। बेहतरीन अप्रोच क्या है जी, इस साइज बॉक्स को करो आप ख़त्म, ये पूरा टेक्स्ट बटन जो है ना ये आप डालो एक रो में, रो चिल्ड्रन, ये सारे रो में आ गए। ये भी आपका, अब आप देखेंगे कि वो तो एक दूसरे के नीचे आ गया, कॉलम था, ये रो ये तो एक दूसरे के नीचे आ गया। हम तो इनको एक रो में लाना चाहते थे। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को डिलीट करूँगा और इन दोनों को मैं रख दूँगा रो के अंदर चिल्ड्रन में। ये दोनों रो आ गई मेरे पास, और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों रो को आपस में एक दूसरे के नुकरा नुकरी डाल दूँगा। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है जी। ये बेस्ट अप्रोच है, और ये बेस्ट अप्रोच पता है किस लिए, ये मैं अब इसको ये आप देखोगे ना, कम करो ज़्यादा करो उनका साइज़ में फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक दूसरे से अलग-अलग ही है। ये सिर्फ उस वजह से ये एक किस्म का रिस्पॉन्सिव हो गया। अगर मैं इसके दरमियान साइज बॉक्स लगाया होता तो ये जो मेन ये होता है कि देखो उसमें ना आपको पिक्सेल्स गिन गिन कर लगाने पड़ेंगे कि इतने पिक्सेल्स लगाऊंगा तो आगे जाएगा, इतने पिक्सेल्स लगाऊंगा तो आगे जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपने क्या किया, सिंपली दोनों रो को रख कर एक रो में डाल के मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, वो दोनों ऑटोमेटिकली
चले गए। आपको को बार बार वो पिक्सेल्स डाल डाल कर उनको चेक नहीं करना पड़ा कि भाई अभी आगे चला गया या नहीं चला गया। ये फास्ट वे है, सादा लफ्ज़ों में ये फास्ट वे है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा सा आइडिया मैं भी आपको दे देता हूँ कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको अगर आप मोबाइल में चलाओ तो भी वो साइज़ और स्ट्रक्चर खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाए और मोबाइल में भी प्रॉपर शो। अगर आप उसको किसी बड़ी स्क्रीन पर उसी जो आपने इंटरफेस बनाया, यूज़र इंटरफेस बनाया, किसी बड़ी स्क्रीन पर चलाओ तो भी वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर जाए। इस जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का तरीका होता है ना, इसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव होती है तो आपका क्लाइंट इस चीज़ को पसंद करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये अब हम इनको प्रेस भी कर कर देख लेते हैं। मैंने बिलफर्ज ये सर्च का बटन प्रेस किया तो कंसोल में मुझे क्या शो हो रहा है जी, क्या शो हो रहा है? आसिफ जवाद। और अगर मैं ये ड्रॉअर का बटन प्रेस करता हूँ तो, और अगर मैं होम का बटन प्रेस करूँ, अबाउट का बटन प्रेस करूँ, पोर्टफोलियो का बटन प्रेस करूँ, रीच का बटन प्रेस करूँ तो सच आ गया। क्या बात है। हाँ जी बेटा, क्योंकि हमने इसके पीछे ड्रॉअर का कोई सिस्टम डाला नहीं है, तो सिंपल हमने अभी एक आइकन बटन बनाया। अभी हमने इसको ड्रॉअर की पूरी फंक्शनैलिटी इसमें डाली ही नहीं है। अगर आप इस ड्रॉअर के बटन को जाकर देखो तो वो सिंपली एक आइकन बटन है जिसके ऑन प्रेस के ऊपर हमने लिखा हुआ है कि अभी वो करेंगे ना, ऐसे से वो सारा करेंगे। अब ये आपके सामने रो भी बन गई, ये वाली रो भी बन गई। अब फाइनली हमने क्या करना है, अभी हम जस्ट यूआई बना रहे हैं। यूआई बनाने के बाद हम ये फंक्शनैलिटी की तरफ भी जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक रो बना दी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हम एक इमेज और एक कॉलम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये कॉलम में पहली रो हमारी आ गई थी अली, ये पहली रो जिसके अंदर सारी वो ऊपर पड़ी हुई है। अब हमारे पास एक और रो आएगी जिसके अंदर पहले आ जाएगा एक इमेज डॉट एसेट और फिर आ जाएगा एक कॉलम जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी। पहला एक टेक्स्ट होगा फैशन का और दूसरा एक टेक्स्ट होगा ELYSC मैगुइर, ELYSC मैगुइर। ठीक है जी। और इसका चूँकि आपको ही पता है कि उसने इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड किया हुआ है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा किया हुआ है, तो हम इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो कर देते हैं बोल्ड और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर देते हैं 26 और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक। और ये जो ऊपर फैशन है ये सिंपली उसने क्या किया हुआ है, ये अच्छा ये उसने एक कंटेनर में रखा हुआ है। उस कंटेनर का साइज़ उसने छोटा सा रखा हुआ है, हाइट उसकी रखी होगी तकरीबन कोई 15, विड्थ उसकी रखी होगी उसने तकरीबन कोई 25 बल्कि 30 कर लेते हैं। कलर उसने रखा हुआ है उसका कलर्स डॉट ग्रे था और कलर्स भी नहीं, ग्रे भी नहीं था, ब्लैक डल था, ब्लैक डॉट ब्लैक। इसके अंदर ना ब्लैक के टाइप्स होती हैं, ब्लैक 87 होता है, ये देखो ये ब्लैक 54 कर लेते हैं। और इसके चाइल्ड में उसने एक रखा हुआ है सिंपली टेक्स्ट जिसके अंदर उसने रखा हुआ है फैशन और ये फैशन जो है इसका जो स्टाइल है इसका जो कलर होगा वो होगा कलर्स डॉट वाइट। ये आपका कंटेनर हो गया बंद, इस फैशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये आपका आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा बना क्या है। अच्छा ये इमेज का पाथ हम दे देते हैं एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश, ना यार ये बदलें यार, दिस इज़ नॉट गुड, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, ये हम फजूल बात कर रहे हैं। रीनेम लेडी, दैट्स इट बेटा, ठीक है सही है। अब मुझे इसकी एडिटिंग भी बड़े तरीके से करनी पड़ेगी सही है। बहरहाल लेडी डॉट JPG का इमेज है जो हमारे एसेट में पड़ा हुआ है, इसको हमने अब शो करवाना है अपनी UI के ऊपर। तो उसके लिए
हमें क्या करना पड़ेगा, हमने वो पिक्सल से सेट नहीं, हमने जब हमने इमेज को यहाँ पर लाकर कॉपी करके पेस्ट किया था ना, तो हमने अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं किया था। तो अब हम इसको बंद करते हैं एप्लीकेशन को और दोबारा से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। होपफुली इमेज भी शो हो जाएगा और साइट पर वो सारी चीज़ें भी शो हो जाएंगी। हाँ जी, आपने वो pubspec.yaml में lady.jpg लिखा। नहीं बेटा, pubspec.yaml में ना हमने सीधा सीधा इमेजेस की फ़ोल्डर का पाथ दे दिया है, जो हमारे प्रोजेक्ट को बता रहा है कि सारी इमेजेस उसमें शामिल हैं। इमेजेस के फ़ोल्डर में जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं ना, वो सभी की सभी शामिल है। अच्छा, अब ये हद से ज़्यादा बड़ी इमेज थी, इस इमेज को हमें ज़रा ना मतलब लिमिट देनी पड़ेगी कि भाई इमेज बहुत हद से ज़्यादा बड़ी है। उसके लिए मुझे अपने image.asset के ऊपर एक रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, कंटेनर रखना पड़ेगा। कंटेनर रख दो, साइज़ बॉक्स रख दो। लेकिन अगर सिर्फ लिमिट देनी है तो बेहतर यही है कि आप क्या दें, हाइट दे दें जी आप इसको 500 और विड्थ दे दें जी आप इसको 300। और अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। वाओ गुड, लेकिन अभी तक भी ज़रा ज़्यादा है। हम इसको 300 कर देते हैं और विड्थ इसकी कर देते हैं 200। गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब हमारा काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन अब जो मेजर चीज़ हमने करनी है वो क्या करनी है जी, हमारी जो हमारा जो कंटेनर है जिसके अंदर हमारा इमेज पड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन अब हमने सेट करनी है। क्या करनी है जी, क्योंकि ये इमेज हमारा किस में पड़ा हुआ है, स्टैक में पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर ये विजेट स्टैक विजेट में ना होता, ये जो साइज बॉक्स का विजेट है हमारा इमेज जो विजेट है, अगर ये स्टैक का बेटा या बच्चा ना होता तो इसके ऊपर आप पोजीशन लाख लगाते, इसको फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन अब हम अपने साइज बॉक्स की ऊपर जो है कमांड एंटर प्रेस करके, सॉरी ऑप्शन एंटर प्रेस करके रैप विद विजेट करते हैं और उस विजेट का नाम लिख देते हैं पोजीशन। और पोजीशन के साथ उसे देते हैं लेफ़्ट से तकरीबन 40 पिक्सल का फासला। देखते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दैट्स नॉट गुड। रीज़न क्या हो सकती है जी, रीज़न बिल्कुल वाज़े है। रीज़न ये है कि जो आपका ये कॉलम है, ये अगर आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, एक तो आपका इमेज है, दूसरा इसके अंदर आपने कॉलम रखा हुआ है जिसके अंदर सारा टेक्स्ट है, वो दोनों एक दूसरे से परे परे हो जाएगा, नुकरों में हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट तो इधर आ गया, ये इधर आ गया, लेकिन अब हमें इसे लेफ़्ट से पैडिंग देनी है, लेफ़्ट से थोड़ा सा फासला देना है। पोजीशन विजेट हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। आप करेंगे पहले तो पोजीशन विजेट को डिलीट, क्योंकि हमारा पोजीशन विजेट काम नहीं कर रहा था। हमारे ना कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग भी आपको पोजीशन की तरह थोड़ी सी फिजिबिलिटी देता है। पोजीशन तो आपको एक्सट्रीम फिजिबिलिटी देता है कि अगर आपको सेंटर और लेफ़्ट के दरमियान में विजेट रखना है, सेंटर लेफ़्ट के दरमियान के साथ साथ उसे सेंटर लेफ़्ट के दरमियान से थोड़ा ऊपर करके रखना है, तो पोजीशन आपको इतनी ज़बरदस्त फिजिबिलिटी देता है। लेकिन कंटेनर के अंदर ये जो पैडिंग की प्रॉपर्टी है, या ये आपको भी तकरीबन पोजीशन की तरह की ही फिजिबिलिटी देती है। क्या, मैं आपको सामने कर कर दिखा रहा हूँ। पैडिंग के अंदर एज इंसेट्स की क्लास है जिसका डब्बा आप क्रिएट करते हो, डॉट ऑल लिखते हो और वैल्यू में आप देते हो लेफ़्ट से, सॉरी ऑल दूंगा तो चारों तरफ से फासला देगा, अगर ओनली दूंगा तो मैं लेफ़्ट से फासला दे सकता हूँ, राइट से फासला दे सकता हूँ। ओनली पर अगर मैं होवर करूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम। तो अभी मैंने फासला कहाँ से देना अपने इमेज को, लेफ़्ट से देना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 पिक्सल्स का फासला दे दो जी। अब मैं जाता हूँ, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ 20 की बजाय 40 कर लें। अच्छा, वो अब यहाँ पर मसला एक बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है। मसला ये बन रहा है कि रो के अंदर जाना चाहिए। हाँ, ये अब दूसरे डब्बे के ऊपर शो होना चाहिए था। एक ही रो पे आप कर रहे हैं ना उसके, हम एक ही रो के अंदर कर रहे हैं ना, इसलिए ये तो दूसरी रो के अंदर जाकर करना चाहिए हमें।
ऐसा रो बनाइए ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कंटेनर है इमेज वाला, कंटेनर और कॉलम, और ये हमारी ऊपर रो पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी ऊपर सारी रो पड़ी हुई है। लेकिन ये जो रो है ना, ये उसके ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये नहीं, ये यहाँ पर चक्कर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत हो गया। स्ट्रक्चर गलत ये हुआ है, आप जानते हो कि एक मिनट बेटा, ये जो है वो मैं वापस 20 करता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर है, ये जो रो है विड्थ जो है इसकी 200 से मेरे ख्याल से 400 करते हैं और फिर देखते हैं ये चीज़, ये रिजल्ट तो क्या हो गया? हमने विड्थ थी उसकी 200 रखी हुई थी अपने कंटेनर की। जब विड्थ आपकी 200 पड़ी हुई है और आप साइड से जितनी मर्जी पैडिंग देते रहें, वो विड्थ 200 रहेगी, आपके कंटेनर का साइज़ छोटा होता जाएगा, लेकिन वो उस विड्थ की डायमेंशन से कंटेनर से बाहर आपका इमेज नहीं जाएगा। जब आपने इमेज के जो पेरेंट कंटेनर है उसकी विड्थ 200 सेट कर दी है ना, और आप साइड से पैडिंग दे रहे हो, तो आपका इमेज छोटा होता जाएगा, लेकिन वो साइड पर नहीं जाएगा क्योंकि आपने विड्थ थी उसकी 200 दे दी, मतलब लिमिटेड दे दी है। फिर आपको अपनी उसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। विड्थ यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो आपकी इमेज है उसको आप 400 दे दें, और अब आप जाकर देखें वो आपका यहाँ पर आ गया। अब हमें लेफ़्ट से 40 की नहीं, कम से कम 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। अच्छा जी, कंटेनर विड्थ इसकी 300 कर देते हैं, ठीक है। विड्थ इसकी 250 कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये काफ़ी हद तक हमारा उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है। सर अब 500 अब हम क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा सेंटर में आए। सर पैडिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कम करके विड्थ अगर बढ़ा दें, पैडिंग इसकी कम कर दें, 20 की बजाय हम यहाँ पे 10 कर दें, ठीक है और विड्थ बढ़ा दें। बेटा, वो साइड पर चला जाएगा ना। मैं 400 बिलफर्स कर दी, वो इस तरफ चला सर, जाएगा। अब वहाँ पे देखें बैक पे, वो सीधा ना यहाँ पे है, मतलब क्यों जो हम नहीं, हमें उसको थोड़ा सा साथ ही रखना है कॉर्नर के, जिस तरह से हमने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है जी। बहरहाल ऑलमोस्ट हमने ये चीज़ बना ली है। अब फाइनली हमने क्या करना है, हमारा जो यहाँ पर इमेज के अंदर जो सारी डिटेल्स हैं ये एज इट इज़ शो करवानी है। तो वो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस बिटवीन की बजाय हमने नुकरो नुकरी नहीं डलवाना, बल्कि उनको साथ रखना है। साथ दिखाने के लिए दोनों चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, वो दोनों चीज़ें हमें कहाँ दिखानी पड़ेंगी, हमें सेंटर में दिखानी पड़ेगी। स्पेस बिटवीन की बजाय रो दोनों को हमें सेंटर में दिखाना पड़ेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ आ गए। अब हम फैशन, ये इसके अंदर लिखा हुआ है लेकिन ना इसकी ये नज़र नहीं आ रहा, हम इसको सेट करते हैं। अब ये जो रो है, ये कहाँ पर हमें शो हो रही है, ये कॉलम के अंदर पहले आपका इमेज है, सॉरी रो के अंदर पहले आपका कंटेनर है, इमेज है, दूसरे नंबर पर आपका ये कॉलम है, जो कि शो हमें कहाँ से हो रहा है, सेंटर से। हमने इसको कहाँ से शो करवाना है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसकी जो होगी, यानी कॉलम की जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो यही है ना, तो इसके हमने कहाँ से स्टार्ट शो करवाना है, स्टार्ट से शो करवाना है। अगर आप कॉलम के ऊपर होवर करो ना, तो आपको ये दिखाएगा कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है वो मेन एक्सिस स्टार्ट किया हुआ भाई। अच्छा, एक मिनट, इसका जो पेरेंट विजेट है उसको हमने सेंटर किया हुआ है। कॉलम का जो पेरेंट विजेट है इसे स्टार्ट करेंगे। इसे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नहीं, रो का मेन एक्सिस अलाइनमेंट तो सेंटर ही रहे, लेकिन इसका जो क्रॉस एक्सिस है, इसके जो पेरेंट एक्सिस का क्रॉस एक्सिस है वो क्या होना चाहिए। मैं खुद आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैंने कोई मतलब पहले से तैयार नहीं किया हुआ, लेकिन आपके साथ साथ मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। तो रीज़न क्या थी जी पीछे,
कि जो हमारी इस कॉलम का जो पेरेंट विजिट था रो, उसकी मेन एक्सिस तो सेंटर में थी सो थी, लेकिन उसकी जो क्रॉस एक्सिस होती है रो की वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, सेंटर होती है। और इसीलिए वो हमारी जो रो थी ये उसका दूसरा विजिट जो कॉलम विजिट था वो हमें सेंटर में नज़र आ रहा था। मैंने जैसे ही पेरेंट विजिट को स्टार्ट में किया तो हमारा सारा डेटा स्टार्ट में आ गया। समझ आइए? थोड़ी थोड़ी ये ज़्यादा सारी। अगर हम मेन एक्सिस ना दें फिर मेन एक्सिस आप नहीं दोगे तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लग जाएगी ना। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। वो तस्वीर को बड़ा देगा। हाँ, ये जो आपकी जो तस्वीर है ये तस्वीर शुरू में आ जाएगी। अभी इस टाइम ये किस में है, सेंटर में है। हमारी दोनों चीज़ें साथ साथ, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों इमेज के साथ सारी चीज़ें शो हों, तो वही वैसे ही शो करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब फाइनली ये जो कॉलम है इसके अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हाइट जो है वो हमने कम दी हुई है, विड्थ हम कर देते हैं 60 और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हाइट से इस कंटेनर की अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम ज़रा छोटा कर देते हैं, मुझे लग रहा है फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, 8 कर देते हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अब ये हमारी इमेज के अंदर जो कॉलम की अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है या सेंटर है? कॉलम की जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट है। अब हमें कॉलम की कौन सी अलाइनमेंट लेफ़्ट रखनी पड़ेगी? मेन क्रॉस एक्सिस मेन एक्सिस कॉलम की क्रॉस एक्सिस। क्रॉस एक्सिस हमें ये बता रही है कॉलम की कि आपके सारे विजिट्स ऊपर पड़े। कॉलम की मेन एक्सिस हमें बता रही है कि आपके सारे विजिट्स ऊपर पड़े। क्रॉस एक्सिस बता रही है कि आपके सारे विजिट्स सेंटर में हों, एंड में हो या शुरू में हो। कॉलम की जो मेन एक्सिस है वो ये बता रही है कि आपके कॉलम का जो सारा डेटा है वो सेंटर में शो हो, एंड में शो हो या शुरू में शो हो। ठीक है, इसलिए हम कॉलम के जो सारे विजिट्स हैं वो हमने कहाँ शो करवाने, सेंटर में शो करवाने हैं या लेफ्ट साइड पर शो करवाने हैं। इसलिए हम कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस है वो सेंटर में स्टार्ट में रखें। कर देखते हैं। ये जो हमारा कॉलम है इसकी क्रॉस एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या है जी? बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है। हम इसकी क्रॉस एक्सिस रख देते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, और हम जाते हैं और देखते हैं। आहा, क्या बात, चैन के दरमियान में आपको स्पेस देंगे। क्या बात है यार, अपने सर को शाबाश दो। इनके दरमियान अगर आपने स्पेस देने तो आप साइज बॉक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। अब फाइनली हमारे पास क्या चीज़ें रह गई हैं? ये एक डिस्क्रिप्शन है, रीड मोर है, और आखिर में ये 2 बटन है। अब मैं बड़ा क्विकली ये बनाने लगा हूँ, आप लोग अब देखते जाएं। ये कंटेनर बन गया आपका, ये आपका टेक्स्ट बन गया। टेक्स्ट के अंदर आपने एक और टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पर आप कुछ भी दें, /n कुछ भी दें, ठीक है जी। ये आपका ये आ गया। और हमने क्या बनाना है जी? उसके नीचे रीड मोर बनाना है। रीड मोर के आगे आइकन लगाना है। तो रीड मोर और आइकन दोनों मैं इकट्ठे एक टेक्स्ट में तो शो नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे यहाँ पर भी एक रो बनानी पड़ेगी, चिल्ड्रन बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। और टेक्स्ट में मैं क्या दिखाऊंगा? रीड मोर, और उसके आगे मैं क्या दिखा दूँगा? सिंपल आइकन बटन। आइकन बटन में ये, और इस आइकन के अंदर आइकन्स डॉट एरो का होगा। इसके अंदर एरो राइट चाहिए हमें, एरो अभी तक एरो नहीं आया, हमें राइट वाला एरो चाहिए। ये आ गया, ये पड़ा हुआ है, लेकिन हमें जो एरो चाहिए वो ये वाला है, एरो राइट। इसका साइज़ जो है वो हम कर दें थोड़ा सा बड़ा, 10, और ये हमारा रो बन जाएगी। इसके दरमियान थोड़ा सा फासला लाने के लिए मैं साइज़ बॉक्स लगा दूंगा, विड्थ लगा दूंगा, 10 का साइज़ दे दूंगा। ये मेरी रो यहाँ पर मुकम्मल हुई। और मैंने क्या बनाना है जी?
उसके नीचे सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, वो भी पूरा का पूरा क्या है जी, एक टेक्स्ट बटन है, लेकिन इसके दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, तो हाइट में कितनी दे दूँगा, कम से कम 20 दे दूँगा। और फिर मैं क्या दे दूँगा जी, टेक्स्ट बटन, और इस टेक्स्ट बटन को मैं लिखूँगा ऐसे, खाली ऑन प्रेस दे दूँगा, और चाइल्ड में टेक्स्ट के अंदर दे दूँगा मैं सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर, और ये आपका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आखिर में आपका ये दो चीज़ें आ रही हैं, एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है, दूसरा एलिवेटेड बटन आ रहा है, ये भी दोनों रो में ही आएंगे, जाहिर सी बात है। मैं लिखूँगा एक रो और बनाऊँगा चिल्ड्रन, इस कर्ली ब्रैकेट क्यों लिखेंगे ऊपर कहाँ पर, ऑन प्रेस के बाद? बेटा फंक्शन है ना, ऑन प्रेस के ऊपर आप होवर करोगे तो एक फंक्शन लेता है एज एन आर्गूमेंट, तो इसमें आप फंक्शन सेव कराओगे। जिस तरह इंट के वेरिएबल में आप एक इंटीजर सेव करवाते हो, इस तरह ऑन प्रेस के वेरिएबल में आप फंक्शन सेव करवाओगे। ठीक है, अब आखिर में ये आपका जो रह गया है, रो के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, दो कंटेनर आएंगे, कंटेनर नहीं सॉरी, एक एलिवेटेड बटन आएगा और एक कंटेनर आएगा। सब्सक्राइब आपका एलिवेटेड बटन है, ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं एक कंटेनर लिखूंगा रो के अंदर, पहले चाइल्ड टेक्स्ट फील्ड, और इसका कंट्रोलर, इसके अंदर जो रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं वो कौन से होते हैं जी, आई थिंक कोई भी नहीं होता। ये आपका टेक्स्ट फील्ड आएगा इसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, और इसको अब आपको डेकोरेशन देनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़नी है, बॉक्स डेकोरेशन, और इसको आपको हाइट भी देनी पड़ेगी इस कंटेनर को, ज़ाहिर है आपने हाइट दे दी बिलफर्स, इसको आपने दे दी 40, और विड्थ दे दिया आपने इसको 70, और टेक्स्ट फील्ड दे दिया, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आपने दे दिया क्या क्या है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस कलर ही है, इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ इसको कलर्स ही दे रहा हूँ, वाइट। और इस कंटेनर के साथ जोड़कर आपने क्या दिखाना है, एलिवेटेड बटन दिखाना है जी मैंने, और इस एलिवेटेड बटन का साइज़ देने के लिए मैं जो हाइट है वो उतनी ही दूंगा जो इस कंटेनर की थी, और इसकी जो हाइट है वो होगी 40, लेकिन विड्थ इसकी उससे कम होगी, ये बिलफर्स 50 कह लें आप। और इसके चाइल्ड में क्या आ जाएगा जी, एलिवेटेड बटन, और एलिवेटेड बटन का जो कलर है वो क्या होगा, वो करने के लिए आपको, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ एलिवेटेड बटन को किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो इसका मैं बड़ा एक आसान सा तरीका करता हूँ जो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन नहीं बताना, वरना तुम लोग फिर ये प्रॉपर्टीज डिज़ाइन नहीं करोगे, और ना तूने बताना, ठीक है, तुझे बताया हुआ है, तूने भी नहीं बताना। टेक्स्ट एलिवेटेड बटन के अंदर क्या करना है जी, सब्सक्राइब लिखना है, और इसका जो स्टाइल है वो देना है एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम कलर, बैकग्राउंड कलर, मटेरियल, एक्सेंट कलर डॉट, यहाँ पर क्या था भला, मटेरियल, लगता है हमें जाना पड़ेगा। अच्छा जी, पहले एलिवेटेड बटन जो भी लिखा गया है उसकी स्टाइलिंग को फ़िलहाल छोड़ते हैं, फ़िलहाल देखते हैं अब हमने क्या बनाया है और क्या बना हुआ है। ठीक है, बड़ी खप्पें बजी हुई हैं। अब सबसे पहले जो खप बजी हुई है वो क्या बजी हुई है जी, आपका डिस्क्रिप्शन का स्टाइल बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, जो अपने डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट स्टाइल है वो दे देंगे। अच्छा, इसका टेक्स्ट का कलर क्या है जी, डिस्क्रिप्शन का कलर जो है वो ग्रे है, कलर्स डॉट ग्रे, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो समझ लो कि 8 है। अब हम जाते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी फ़र्क पड़ गया,
लेकिन अभी भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हद से ज़्यादा छोटा कर दिया हमने, उसको हम 13 दे देते हैं। अच्छा जी, अब फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी तक ठीक है, लेकिन अब जो रीड मोर है, ये रीड मोर हमने कहाँ यहाँ पर रखा हुआ है। रीड मोर के आगे आइकन बटन छोटा सा है, रीड मोर का साइज़ बड़ा सारा है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं रो में जाऊँगा, रीड मोर के स्टाइल में जाऊँगा, इसका टेक्स्ट स्टाइल दूँगा, और टेक्स्ट स्टाइल में मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या दूँगा जी, दे देते हैं बिलफर्ज 12, और साइज़ जो हमारा आइकन का है उस साइज़ को बढ़ाकर मैं 20 कर देता हूँ। अब चेक करते हैं जी, रीड मोर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अब सब्सक्राइब टू आवर जो न्यूज़ लेटर है वो भी ठीक है। अच्छा, नो मटेरियल विजिट फाउंड टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये हमें एक इशू दे रहा है। टेक्स्ट फील्ड वाला जो मामला है वो फिल वक्त करते हैं ख़त्म, सिर्फ ऐसे ही छोड़ते हैं और बॉर्डर दे देते हैं अपने कंटेनर को, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में 12, और बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर डॉट ऑल में आप दे देते हो विड्थ दे दोगे आप 3। और अब क्या बन गया जी, ये बन गया आपका सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। अच्छा जी, विड्थ वगैरह ठीक से नहीं दी हुई। हम इसको कहते हैं भाई, जो ये कंटेनर है ना, इसके पास ये टेक्स्ट फील्ड वाला कंटेनर है, इसकी विड्थ जो है वो आप 1.5 कर दो, और कंटेनर की ऊपर जो है वो लगा दो आप एक्सपेंडेड, रैप विद सेंटर की बजाय कर दो एक्सपेंडेड। भाई जितनी भी जगह आपके पास पड़ी है ना उतनी आप मल लो, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। सारा बिगड़ गया, वापस जाएंगे जी। 1 मिनट, जब हमने एक्सपेंडेड दिया था तो हमने विड्थ क्यों दी है? हम चाहते हैं कि विड्थ जितनी भी है उतनी ले लो, फिर भी मसला कर रहा है। अच्छा, फिर हम एक्सपेंडेड को पहले रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि भाईजान कोई मसला तो नहीं क्रिएट कर रहे हम। यहाँ पर विड्थ जो है वो आप 200 कर लो, कुछ बेहतर हुआ। अब कंटेनर और साइज़ बॉक्स जो सब्सक्राइब का है, इसके दरमियान एक मज़ीद साइज़ बॉक्स लगा देते हैं जो विड्थ देगा 20 की, और देखते हैं। अच्छा, एलिवेटेड बटन के अंदर जो है ना वो हमें क्या शो करवाना है, सब्सक्राइब। तो मसला क्या आ रहा है जी, मसला ये आ रहा है कि एक पहला मसला तो ये, सच में हमने इसके दरमियान तो गैप लाना ही नहीं है ना, ये दोनों बटन साथ साथ इकट्ठे होने चाहिए, एक चीज़। दूसरा, ये जो आपको यहाँ पर बॉर्डर गोल गोल नज़र आ रहा है ना, ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर दी है बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, ये भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कंटेनर है वो बिल्कुल कॉर्नर वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि वो भी कॉर्नर वाले हो गए, बॉर्डर रेडियस ख़त्म हो गया। अब एलिवेटेड बटन जो है हमारा, वो भी हमें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कट करूँगा, वो बेटा वो तो बात की बात है ना। अभी हमने यूआई बनाना है, हमारा मकसद ये है कि हमने यूआई बनाना है। ये टेक्स्ट आ गया आपका। अब मैं वो एलिवेटेड बटन ख़त्म कर रहा हूँ, मैं अब एक नए तरीके से आपको बटन बनाना सिखा रहा हूँ। क्योंकि अभी जो हमने एलिवेटेड बटन बनाया वो हमारा किस तरह का बटन आ रहा है, वो हमारा इस तरह का बटन आ रहा है, गोल गोल वाला। हमें गोल वाला बटन नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कंटेनर बनाऊँगा, उस कंटेनर को मैं रख दूँगा, कंटेनर को बच्चा बना दूँगा एक नए विजेट का, जिसको हम बोलते हैं इंक वेल। इससे हमें ऑन प्रेस्ड मिल जाता है हमारे कंटेनर का। यानी आप एक कंटेनर को भी बटन बना सकते हो, आप इस पूरे इमेज को भी बटन बना सकते हो, आप इस पूरी स्क्रीन को भी बटन बना सकते हो। किसके ज़रिए, कि जिस भी कंटेनर को आपने बटन बनाना ना, उस कंटेनर को आप बच्चा बना दो इंक वेल का। अब मैंने इस सब्सक्राइब को बना दिया बटन बच्चा इंक वेल का, और इसको मैंने दे दिया ऑन टैप, कि जब भी ये टैप हो तो प्रिंट हो बोर
मत हो, यही तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा बहरहाल इंकवेल बना दिया, कंटेनर बना दिया। अब ये एलिवेटेड बटन हमने ख़त्म करना है, क्योंकि एलिवेटेड बटन हमारा वो आ रहा है गोल गोल सा। अब ये टेक्स्ट बनाया हमने, और अब हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क किस लिए हुआ होगा? इंक्वायरी की वजह से। नहीं सर, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर ले आए ना। नहीं बेटा, बोल रहे हो। हाँ, मसला ये नहीं है। बाबा मम्मा बुला रही है। चलो मैं आ रहा हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, ये मसला क्या बना होगा? लाइक अगर हम इस इंकवेल को करते हैं ख़त्म और वापस जाते हैं, कि हमारे मसले ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा आप में से अली आप जाओ, आपको सबसे कम समझ आ रही है। अच्छा, और कंटेनर में अभी हम जो चीज़ बनाई है हमने, क्यों मसला कर रहा है यार, ये अब आ जाना चाहिए। ये इंकवेल बनाया है हमने, इंकवेल को कंटेनर, इंकवेल का कंटेनर कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट ब्लू, नो मटेरियल विजिट। अच्छा मटेरियल विजिट फाउंड, अच्छा को आ रहे हैं बेटा, वेट करो। अच्छा पता है क्या, ये यहाँ पर मैं इंकवेल बना रहा हूँ लेकिन ना वो शो नहीं हो रहा। वो मुझे कह रहा है कि आपका ना ऊपर मटेरियल विजिट मुझे कोई नहीं मिला अभी तक, मटेरियल विजिट नहीं मिला। मटेरियल ऐप यहाँ मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं रिटर्न सेंटर रैप विद कर दूँ इसे स्कैफोल्ड में, स्कैफोल्ड में करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रैप विद विजेट, विजेट में क्या कर दूँ? स्कैफोल्ड, और इसको किस में कर दूँ? बॉडी में। और देखो इसे थोड़ा सा विड्थ इसकी बढ़ा देंगे। अब हम इसकी विड्थ, वो पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर आप इंकवेल इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो आपको ये किसी मटेरियल विजेट में रखना पड़ेगा। स्टैक भी मटेरियल का विजेट नहीं है, मटेरियल विजेट की क्लास में नहीं है। स्कैफोल्ड जो है वो मटेरियल विजेट की क्लास में है। इसलिए उसने कहा कि आप अपने विजेट को ना किसी, ये जो आपका इंकवेल का विजेट है, इसको किसी मटेरियल विजेट के का बच्चा बनाओ, तभी आप इंकवेल इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने फिर क्या किया, सिंपली मैंने उस स्टैक को स्कैफोल्ड में रख दिया, और स्कैफोल्ड की बॉडी में स्टैक को रख दिया, स्कैफोल्ड की बॉडी में स्टैक को रख दिया। तो अब फाइनली हमारा जो इंकवेल है, आ जाओ बेटा, इंकवेल की जो विड्थ है वो हम इंक्रीज़ करके 80 कर देते हैं। अब हम देखते हैं, और अब ये जो हमारा अलाइनमेंट है इसकी, बेटा एक मिनट, ये अब जो हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है ना, ये सेंटर में नहीं आ रहा सब्सक्राइब का टेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब ये मेरा सब्सक्राइब का बटन कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। और हमारी इसके मुताबिक क्या है जी, इस बटन का कलर येलो है, बाहर वाला ये। येलो, और अंदर से ब्लैक है। और ब्लैक भी किस तरह से है कि वो बोल्ड है। तो टेक्स्ट सब्सक्राइब का जो टेक्स्ट स्टाइल है वो हम कर देते हैं फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और फॉन्ट साइज़ उन्होंने ना ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए उसको ज़रा छोटा सा किया हुआ है, तो हम भी इसको ज़रा छोटा कर देते हैं। और इसका जो कलर है ना इसका, वो हम कर देते हैं येलो डॉट शेड 700। और अब हम चेक करते हैं कि क्या चीज़ बन गई है। हाय हाय हाय, इस तरह से जो है वो डिज़ाइंस बनते हैं। आप लोगों ने देख लिया, ये कोई ख़ासा मुश्किल नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें बनाने के, मैं ये समझता हूँ कि बहुत करीब हैं। अल्लाह खैर करे, मेरा लितर पोला आप पर रहेगा, तो आप जल्द ऐसे डिज़ाइंस बनाओगे और अखीर के बनाओगे। हाँ।